नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत कर रही हूँ। ये मेरी सेकंड शिफ्ट है, यानी कि दो शिफ्टों में सुबह का काम होता है। एक होता है बच्चों के जाने के टाइम, स्कूल के टाइम पे उनका लंच बना के देना, वो सब नहाने से पहले हो जाता है। और ये है सेकेंड इनिंग सफाई के बाद। नहाकर मैं सबसे पहले कर रही हूँ पूजा, उसके बाद मैं करूँगी किचन के काम। तो पहले पूजा कर लेती हूँ, और पूजा करनी जब स्टार्ट करी तभी लाइट चली गई। तो फ्रेंड्स, बहुत लंबी पूजा तो मैं नहीं करती हूँ, मगर हाँ उतनी पूजा करती हूँ जितनी मेरे मन को शांति मिल जाए। और ये मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रही हूँ, और शिवलिंग हमने यहीं पर रखी हुई है क्योंकि मंदिर में जाना नहीं हो पाता सुबह सुबह जल्दी में। और उसके बाद मैं तुलसा माता में जल दे रही हूँ, और तुलसा जी भी मैंने रसोई में जो विंडो है वहीं रख रखी है क्योंकि यहाँ धूप आती है सुबह की। तो बस उसके बाद मैं अब लग जाऊंगी किचन के काम में। तो दो शिफ्टों में काम होता है। एक होता है जब मैं 6 बजे उठती हूँ, और 6 से 8:30 तक, जब तक बच्चे चले जाते हैं उनका लंच वगैरह करके मतलब दे के, उसके बाद मैं सफाई करके फिर मैं नहा के आती हूँ। तो ये 9 बजे से मेरा दूसरा शिफ्ट शुरू होता है, जहाँ पर देखिए जो थोड़ा बहुत किचन जो फैल जाता है वो मैं संगवा रही हूँ। अब सारी किचन की दोबारा से सफाई होगी, उसके बाद मैं आगे का काम स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, साथ साथ में ना मैं सेकंड शिफ्ट वाली भी थोड़ी सी तैयारियां ना करके रख लेती हूँ। जैसे कि मुझे रायता बनाना था घिया का, तो मैंने घिया जो था वो कस के बॉईल कर लिया था। और गोभी की सब्ज़ी बनानी थी, तो आलू गोभी कट करके वॉश करने के लिए रख दिए थे वो सब। तो थोड़ा थोड़ा काम मैं बीच बीच में करती रहती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि पहले अपना काम था जब तो दिक्कत नहीं थी, किसी भी समय कर लो। मगर अब जब पापा जी का लंच जाता है तो एक टाइम है उनका, तो उस टाइम तक मुझे रेडी करना होता है, क्योंकि एक भैया आते हैं लेने के लिए, फिर वो सदर जाते हैं लेके। तो इस वजह से उनके टाइम के अकॉर्डिंग अब मुझे चलना पड़ता है। वैसे मेरे साथ ये अच्छा ही हुआ, क्योंकि मेरा काम भी ना अब जल्दी हो जाता है इस बहाने से। और बस ये छोटे छोटे काम रहते हैं। देखिए, दूध में से मलाई निकालना, दूध को बॉईल करना, दूसरे दूध को, तो मतलब ये बहुत सारे काम होते हैं सुबह के टाइम जो हम लोगों को करने होते हैं। और फ्रेंड्स, दीप जो है ना वो थोड़ी लेट शॉप पे जाते हैं, तो अभी तक तो वो सो ही रहे हैं। इस बीच में अपने जो काम होते हैं वो सब कर लेती हूँ, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। मैं सफाई वगैरह सब कर लेती हूँ, उसके बाद जो रह जाती है वो उनके जाने के बाद कर लेती हूँ। तो इसी तरह से हमारी जो है लाइफ मैनेज होके चल रही है। अब दीप के उठने का टाइम हो गया है, तो मैं उनके लिए सबसे पहले चाय रख दूंगी बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ज़्यादा चाय पीती थी, अब मैं कोशिश कर रही हूँ चाय को थोड़ा थोड़ा कम करने की। तो अब मैं मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश में हूँ कि मैं चाय कम पीऊँ, उसकी जगह मैं एक या दो ग्रीन टी ले लेती हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, अननेसेसरी जो है ना वो वेट बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छा नहीं है सेहत के लिए। और देखिए, इसी बीच जो थी दीप की चाय रेडी हो गई। वो ज़्यादा चाय नहीं पीते हैं, वो बस मॉर्निंग में यही वाली एक बेड टी पीते हैं, और उसके साथ कुछ बिस्किट्स लेते हैं। तो वही मैं उनके लिए रख रही थी। और दीप को जो है ना शुरू से ही जो चाय है वो स्टील के ग्लास में पीते हैं। तो प्लीज़ आप लोग ये मत सोचिएगा कि क्यों मैं उन्हें ग्लास में चाय दे रही हूँ। और बस अब उनकी चाय हो गई है रेडी, अब मैं उन्हें उठाऊँगी। फ्रेंड्स, तो वापस आ गई हूँ मैं किचन में, और अब मुझे सबसे पहले बनानी है सब्ज़ी, जो कि मैंने कट करके रख ली थी। और अब बस जो है मुझे सब्ज़ी छौंक देनी है, और पापा थोड़ा स्पाइसी खाते हैं तो उनके हिसाब से ही सब्ज़ी बनाती हूँ।
और फ्रेंड्स कभी कभी ना पापा जो हैं वो मिस्से आटे की रोटी या पराठे खाते हैं, यानी चने का आटा मिला के। तो मैं उनके लिए वही बनाती हूँ, और जब चने का आटा डालती हूँ तो साथ में थोड़ा सा मोहन, जो जिसे ऑयल बोलते हैं, मतलब वो लगा देती हूँ ताकि थोड़े सॉफ्ट बन जाए। क्योंकि पहले पापा गरम खाना खाते थे जब तक सोनू थी वहाँ पर, तो वो गरम खिलाती थी, और अब तो पापा को ठंडा ही खाना पड़ता है, तो ये थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं रखने के बाद। तो इसलिए मैं इस तरह से ये आटा लगा लेती हूँ, और पापा को ये बहुत अच्छे लगते हैं और फ़ायदा भी करते हैं शुगर में। तो बस उनके लिए मैं ये वाले पराठे बना दूंगी, मिस्से पराठे। और उसके बाद अपने लिए तो हम लोग सादा ही आटा मान के रख लेते हैं, क्योंकि मतलब रखने के बाद ना ये वाले पराठे थोड़े कैड़े लगते हैं मुझे। तो मैं तो इसीलिए सादे आटे के ही पराठे या रोटी बनाती हूँ ज़्यादातर। और आजकल पापा को ना घिया के रायते का बहुत शौक लग गया है, तो वो डेली कहते हैं घिया का रायता उन्हें, और या बूंदी का रायता अच्छा लगता है, या घिया का। उसके अलावा वो और कोई मतलब खीरे वगैरह का रायता नहीं खाते हैं। तो उनके लिए मैं डेली सोचती हूँ थोड़ा सा घिया का रायता मैं बना देती हूँ। और ये मैं दही में से जामन निकाल के अलग रख रही हूँ ताकि नेक्स्ट वाली दही जमाई जा सके। और ये मैंने आपको बताया था कि घिया मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था कस के। तो बस दही के अंदर मैं अभी से मिलाकर, और उनके जैसे वो खाते हैं उस तरह से मैं उनके लिए रायता तैयार कर दूंगी। और फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात जो मेरे साथ हुई है कि पहले मुझे सोचना पड़ता था कि मुझे क्या बनाना है, और अब मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि पापा पहले से पहले सारा मेन्यू बता देते हैं कि ये बना लेना। तो मतलब मुझे अब इस चीज़ की टेंशन बहुत कम होती है कि मुझे क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और उसके बाद मतलब वो सारी सब्जियां ना वो सब भेज भी देते हैं जो उन्हें खानी होती है या बनवानी होती है, मतलब। तो अब मेरे को ये वाली टेंशन जो है ना वो बहुत कम हो गई है कि मुझे क्या बनाना है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ना लेडीज़ को यही टेंशन होती है कि हमें सब्जी क्या बनानी है या खाने में क्या बनाना है। अगर यही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो आधी टेंशन लेडीज़ की वैसे ही ख़त्म हो जाए। तो बस अब देखिए मेरी सब तैयारियां हो गई थी, रायता भी बन गया था, तो अब मैं बस रोटी या पराठे जो भी बनाने हैं मुझे मैं बना लूँगी। वैसे जैसे गोभी का आलू की सब्जी है और रायता है उसके साथ तो पराठे अच्छे लगेंगे। तो मैंने उनके लिए मतलब पापा जी के लिए थोड़े सॉफ्ट सॉफ्ट से पराठे बना दिए थे। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पापा जी के लिए खाना जो है वो पैक हो चुका है। दो मतलब कुछ पराठे मैंने एक्स्ट्रा रख दिए हैं, क्योंकि कई बार पापा शाम को खाना नहीं मंगाते हैं, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा रख दिए हैं पहले ही। और बस दीप भी रेडी हो गए थे इस बीच, और वो भी अपना जो है नाश्ता करके, उनकी इच्छा होती है वो जैसे भी खाना चाहें वो खा के चले जाते हैं। और ये रहे भगवान जी, जब लाइट आ गई तो मैंने उनकी वीडियो ली थोड़ी सी, और बहुत अच्छे लगते हैं इस लाइट में। और अब जब सब काम ख़त्म हो गया तो
2 पल सुकून के अपने लिए निकाल के मैं अपना ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। और ये है मेरी फेवरेट विंडो, आप सभी को पता है जो मेरे व्लॉग्स देखते हैं। और मैं यहाँ बैठ गई हूँ, मौसम बहुत अच्छा था, बाहर से बहुत अच्छी हवा आ रही थी। और यहाँ बैठती हूँ तो बाहर के लोग आते जाते दिखाई देते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बातें तो बहुत सारी हैं आपसे करने के लिए, फिर कभी करूँगी। यहाँ पर इस व्लॉग को एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ड्रीम विद नीना। राधे राधे दोस्तों।